मेरे तो ऐश चल रहे हैं, आप अपनी सुनाओ, आपकी कोडिंग की जर्नी कैसी चल रही है। आज हम लर्न इन सिंगल वीडियो की सीरीज में CSS को कवर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे, CSS वैसे इतनी छोटी भी नहीं है कि हम लोग एक ही वीडियो में उसको कवर कर लें, लेकिन हम कम टाइम में CSS को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं एक बिगिनर के लिए वो हम एक्सप्लोर करेंगे और जो उसके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको आ जाना है VS कोड पे और मैंने एक CSS नाम का फोल्डर बना लिया है और उसके अंदर कोडिंग करने वाला हूँ। इसको अभी बंद करता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ फाइल बनाता हूँ। जैसे मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पर index.html और एक फाइल में बना देता हूँ CSS फाइल। तो CSS फाइल कैसी होगी, style.css। ऐसे करके मैंने दो फाइल्स बना ली है। अब HTML फाइल के अंदर हम कोडिंग करेंगे और CSS फाइल के अंदर हम कोडिंग करेंगे। पहले मैं बता दूं कि ये CSS होता क्या है और HTML क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो HTML पर मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया हुआ है जिससे आप HTML पूरा सीख जाएंगे, मतलब एक अच्छा सफिशिएंट सीख जाएंगे। तो HTML से ये डिसाइड होता है कि एक वेब पेज पर क्या क्या दिखेगा और CSS से ये डिसाइड होता है कि वो कैसा दिखेगा, कहाँ दिखेगा, यानी पोजीशन और डेकोरेशन से रिलेटेड काम CSS करेगी। HTML तय करेगी कि क्या क्या दिखेगा, यानी वेब पेज के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। जैसे टेबल दिखेगा, लिंक दिखेगा, हेडिंग दिखेगी, पैराग्राफ दिखेगा, लिस्ट दिखेगी, क्या क्या दिखेगा। तो हम लोग HTML का कोड कैसे लिख रहे हैं, VS कोड पे आपको एमिट एब्रिविएशन के बारे में मैंने बताया था। सिंपली एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के एंटर हिट करिए, ये आपको एक बेसिक बॉयलर प्लेट कोड दे देगा और इसके अंदर अब मैं कोडिंग करने वाला हूँ और CSS का असर इस पर आए। देखिए, CSS हम तीन तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जो कि मैं इस एग्जाम्पल में यूज कर रहा हूं, यानी एक अलग से CSS फाइल बनाते हैं, .css उसका एक्सटेंशन होता है और सारा CSS का कोड इसके अंदर लिखते हैं। CSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसमें सिर्फ हमें दो ही चीजें बतानी होती हैं कि कौन से HTML एलिमेंट पर, ये एक चीज हो गई, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, ये दूसरी बात होगी। बस ये दो चीजें हमको लिखनी होती हैं और इसी फाइल में हम लिखने वाले हैं। लेकिन इस फाइल का असर इस HTML फाइल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स पर आए, इसके लिए आपको लगाना पड़ता है यहां पर एक लिंक टैग और लिंक टैग में REL एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है स्टाइल शीट और href में आप CSS फाइल का नाम दे दीजिए styles.css। अब ये लिंक हो चुका है। अब ये लिंक हुआ है नहीं हुआ है, इसको समझने का भी हम अभी एक तरीका देखेंगे, पर पहले मैं बेसिक HTML का कोड बनाने वाला हूं और जो भी पेज होगा वो हम लोग देखेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक H1 टैग लगाता हूँ। H1 टैग की मदद से ये मैंने एक हेडिंग दे दी है। इसके बाद मैं एक पैराग्राफ टैग लिख रहा हूँ, ये है हमारा फर्स्ट डेमो टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद लिख देते हैं, ये पैराग्राफ टैग हो गया। ये भी दो एलिमेंट्स हम लोगों ने इसमें बना लिए। इसके बाद में एक H2 टैग ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको बॉक्स मॉडल के बारे में, ठीक है। बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है CSS के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। पर पहले हम समझते हैं ये दो एलिमेंट्स मैंने बनाए हुए हैं और CSS की मदद से मैं कैसे इसको हैंडल करता हूँ। देखिए, एक एलिमेंट बॉडी भी है, एक एलिमेंट ये H1 भी है, एक पैराग्राफ भी है, एक H2 भी है, ऐसे वेरियस एलिमेंट्स हमने इसमें बनाए हुए हैं। अब इनमें से किसी पर भी कोई प्रॉपर्टी हमें लगानी है, डेकोरेशन की प्रॉपर्टी लगानी है, तो हम लोग सबसे पहले बॉडी एलिमेंट पे लगाते हैं। अच्छा, अभी पहले इस पेज को हम देखना चाहते हैं वो कैसा दिखता है, तो इसका पाथ मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने ब्राउज़र ओपन किया है और ये मैंने URL पेस्ट कर दिया। तो अभी इस तरीके से हमको पेज दिखाई दे रहा है। मैंने थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है ताकि रीडेबल रहे। तो ये जो है ये एक हेडिंग है H1, ये पैराग्राफ है और ये एक H2 हेडिंग है। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हम CSS को तीन तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं हमारी HTML फाइल के साथ। पहला तो ये हो गया एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जो मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूं। दूसरा, आप स्टाइल टैग लगा सकते हैं इस तरीके से और स्टाइल टैग के अंदर यहीं पर CSS कोड लिख सकते हैं। क्या अंतर है, स्टाइल टैग में अगर कोड लिखेंगे तो ये कोड सिर्फ इस HTML फाइल के अंदर मौजूद HTML एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है, ये स्टाइल शीट का असर हर उस HTML फाइल पर होगा जिसमें आपने ये लिंकिंग करके रखी होगी। और एक तीसरा भी होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट आप डायरेक्ट यहां लगा सकते हैं ऐसे,
और इसकी वैल्यू के रूप में भी आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है इनलाइन स्टाइल शीट या इनलाइन स्टाइल। तो ये 3 तरीके से हम CSS को इंक्लूड कर सकते हैं। अब CSS के 2 ही मेन पार्ट होते हैं, एक होता है सेलेक्टर, जो क्या लिखना है वो भी अभी आपको बताऊंगा, और उसके बाद प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। ठीक है, कुछ लोग ऐसे करली ब्रैकेट लगाते हैं, कुछ लोग ये करली ब्रैकेट ऊपर रखते हैं, बट वो आपकी चॉइस है। यहां पर आपको लिखना होता है प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। अब प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? बेसिकली आप प्रॉपर्टी का नेम लिखोगे यहां पर और कोलन लगाकर उसकी वैल्यू लिखोगे और सेमीकोलन लगाओगे। ये है सिंटैक्स। आप जितनी चाहे प्रॉपर्टी लिख सकते हो, लेकिन ये सिंटैक्स होगा, प्रॉपर्टी नेम कोलन उसकी वैल्यू, और ऐसे आप कितनी भी लिखो। ये करली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाया हुआ है, इसके अंदर कितनी भी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन आप लिख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं सेलेक्टर मतलब क्या। आपको कुछ ऐसा लिखना है जिससे आप ये स्पेसिफाई कर सको कि आप किस HTML एलिमेंट की बात कर रहे हो। जैसे मुझे इस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट की बात करनी है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं H1, यानी मैं सीधे सीधे टैग का नाम लिखूंगा सेलेक्टर की जगह पर, और इसके ऊपर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। या फिर मैं इधर लिख सकता हूं बॉडी, जैसे मैंने बॉडी लिखा, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा ये इस पूरे पे एप्लीकेबल हो जाएगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख कर बताता हूँ। जैसे एक प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड कलर। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, कितनी प्रॉपर्टी हैं। अभी मैं वो सब की लिस्ट आपको बता देता हूँ, बट पहले एक प्रॉपर्टी, एक एग्जाम्पल समझ लो कि सिंटैक्स क्या है, लिखते कैसे हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा डार्क रखना चाहता हूँ, तो मैं इसका कलर का नाम भी दे सकता हूँ, कलर का हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकता हूँ, RGB वैल्यू भी दे सकता हूँ। 3 तरीके से दे सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क आ गया है। अब ये डार्क आ गया तो इस पर जो लिखा हुआ है वो लाइट कलर का होगा, तब विजिबल होगा। तो मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगाता हूँ कलर, और कलर की वैल्यू कर देता हूँ #FFF। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा दिख रहा है। आप यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली की वैल्यू में मैं देता हूँ एरियल। आप देख सकते हैं ये फॉन्ट भी चेंज हो गए। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं। अब जो सेलेक्टर है वो 3 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका, आप HTML एलिमेंट का नाम लिखो। अब मान लीजिए कि आपने HTML एलिमेंट का नाम लिखा H1 और उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, जो भी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे वो इस पेज पर मौजूद सभी H1 एलिमेंट्स पर एक साथ अप्लाई हो जाएगी। यानी अभी तो एक ही H1 एलिमेंट मैंने बनाया है, पर एक से ज्यादा भी बना सकता हूं। तो उन सब पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है, तो ये स्टाइल बहुत बढ़िया है, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन आप ये कहते हैं कि हो सकता है बहुत सारे H1 हो, पर मुझे सिर्फ इसी वाले H1 पे प्रॉपर्टी सेट करनी है, बाकी H1 पे नहीं करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में एक स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट होता है HTML में, ID, वो आप सेट कर दीजिए। जैसे मैं यहां पर एक सेट कर रहा हूं मेन टाइटल। ठीक है, कुछ और भी नाम रख सकते हो आप, जरूरी नहीं यही नाम रखना है। ID की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए पूरे HTML पेज पे। HTML पेज में जितने भी HTML एलिमेंट हैं सबके ID एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सबका आप ID एट्रीब्यूट रखो, पर अगर रखा है तो 2 HTML एलिमेंट के ID एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम मत रखना। रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, एरर तो कुछ भी नहीं आएगी, वो किसी एक पर ही प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा वगैरह। तो अभी ऐसा लिख दिया। लेकिन अब CSS में कैसे लिखेंगे? मैंने लिखा है मेन टाइटल, तो मैं यहां पर लिखता हूं मेन टाइटल, पर वो ये मान रहा है कि ये कोई टैग का नाम है, पर मेन टाइटल तो कोई टैग का नाम होता नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ID की वैल्यू है। जब भी ID की वैल्यू CSS में लिखना होता है तो हैश से प्रीफिक्स करते हैं। हैश लगा देने का मतलब है कि आप ID की वैल्यू लिख रहे हो, तो जिस भी HTML एलिमेंट की ID की वैल्यू मेन टाइटल होगी उस पर यह प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, अभी उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, और ये भी मत सोचो कि ये कैसे याद रहेंगी, ये याद नहीं रहेंगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे याद नहीं रहेगी। लेकिन मैं आपको तरीका बता दूंगा कहां से आप देख सकते हो और कौन कौन सी मेजर प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको ध्यान रह जाएंगी थोड़ी सी प्रैक्टिस में। अभी मैंने इसको सेंटर कर दिया, तो देखिए इसका असर क्या हुआ। ये CSS मास्टर क्लास सेंटर में आ गया, क्योंकि ये सिर्फ H1 पे एप्लीकेबल है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हैं जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं इस पैराग्राफ के अंदर या कहीं पर भी। तो मान लीजिए ये जो फर्स्ट डेमो है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूं। अभी पेज पर कैसा दिख रहा है? फर्स्ट डेमो नॉर्मल दिख रहा है, जैसा ये पूरा टेक्स्ट है वैसे ही दिख रहा है, पर मुझे इसको हाईलाइट करना है। तो ऐसे में इसको एक एलिमेंट बनाने की जरूरत है। क्या होता है, ये
CSS के जरिए हम किसी एलिमेंट पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो एलिमेंट पे प्रॉपर्टी होगी तो एलिमेंट के पूरे कंटेंट पे प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। जैसे कलर अगर चेंज करूंगा तो इस पूरे का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि बस ये फर्स्ट डेमो है ना, इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूं, तो जो भी प्रॉपर्टी सेट करना चाह रहा हूं बस इतने पोर्शन पे करना चाह रहा हूं। तो जब कभी आप एक स्मॉलर सेक्शन बनाना चाहते हो HTML में, तो आप स्पैन टैग का इस्तेमाल करते हो। तो स्पैन टैग हम यहां पर यूज करेंगे, स्पैन टैग स्टार्ट और स्पैन टैग क्लोज, इसके बीच में हम लिख देते हैं फर्स्ट डेमो। अब ये स्पैन टैग जो बना है, अगेन मैं यहां पर CSS लिखकर स्पैन लिखकर सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर क्या होगा, पूरे पेज में जितने स्पैन है सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका कुछ ID रख सकता हूं, या जैसे ID एक स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है, उसी तरीके से एक और स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट होता है क्लास। जैसे क्लास एट्रीब्यूट रख रहे हैं, इसका भी कुछ वैल्यू आप सेट कर सकते हो, हाईलाइट। अब आप कहेंगे कि ID और क्लास में क्या फर्क है? फर्क ये है कि आप एक से ज्यादा एलिमेंट के क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रख सकते हो, ताकि उन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर सको। तो हम क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू की मदद से भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। हमने क्या लिखा, हाईलाइट। अब ये हाईलाइट लिख रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि CSS को लगेगा कि ये कोई टैग नेम है, पर इस तरह का तो कोई टैग नेम होता नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू है, तो आप डॉट से प्रीफिक्स करेंगे तो CSS को ये समझ में आएगा कि ये एक क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू है। अब इस पर मैं कुछ प्रॉपर्टी सेट करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और इसको कर देता हूं, कलर का नाम भी आप दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूं येलो। तो इससे क्या होगा, इससे इसका बैकग्राउंड येलो कलर का हो जाएगा, लेकिन येलो कलर का हो गया तो उस पर टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं कलर चेंज करूंगा। कलर प्रॉपर्टी से आप टेक्स्ट का कलर चेंज करते हो, बैकग्राउंड से बैकग्राउंड का कलर की वैल्यू कर देता हूं ऑरेंज रेड, और आप देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है। लेकिन फर्स्ट डेमो ये पूरे जो येलो कलर का बॉक्स बन गया है उससे बिल्कुल चिपका हुआ सा है। मैं थोड़ा सा गैप रखना चाहता हूं, तो उसको बोलते हैं पैडिंग। तो मैं इसमें पैडिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, और पैडिंग कर देता हूं मैं 5 पिक्सल की। तो 5 पिक्सल का डिस्टेंस उसका हो जाएगा टेक्स्ट का इनर बॉर्डर से। ये देखिए इस तरीके से ये दिखाई देगा। और अगर आप चाहते हो कि इसकी जो बॉक्स के कॉर्नर्स हैं ये अभी शार्प एजेस हैं, इनको थोड़ा राउंडेड करना है, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस और इसकी वैल्यू कर देता हूं 5 पिक्सल। तो देखिएगा ये थोड़ा राउंडेड हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा एक पोर्शन टेक्स्ट में हाईलाइट कर लिया। तो अभी आपको बेसिक समझ में आ गया। 3 तरह से आप सेलेक्टर लिख सकते हो, टैग नेम के द्वारा, ID की वैल्यू के द्वारा, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू के द्वारा। टैग नेम से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हो, पर होमोजीनियस एलिमेंट्स को। आप क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू की मदद से भी मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हो, पर वो हेटेरोजीनियस एलिमेंट हो सकते हैं, यानी अलग अलग टैग्स भी हो सकते हैं। कोई पैराग्राफ है, कोई H1 है, H2 है, कुछ अलग अलग हैं, लेकिन उनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रख सकते हो। और मेन टाइटल ये जो लिखा हुआ है ये ID की वैल्यू, तो ये यूनिक होगी, किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट की आप बात कर रहे होगे। अब जब आपको सिंटैक्स समझ में आ गया है, तो हम थोड़ा सा ये समझ लें कि CSS की इतनी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह हम कहाँ से सीखेंगे, क्योंकि सिंगल वीडियो में सब कुछ तो नहीं हो सकता, तो फिर आपको एक रेफरेंस भी चाहिए। तो मैं आपको वो रेफरेंस बता रहा हूँ। आपको गूगल पे सर्च करना है MDN बेसिकली एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, जहाँ पर ये CSS के बारे में पूरा आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको HTML के बारे में मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट के बारे में मिल जाएगा। तो ये CSS आप देखो इसमें लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो, और इसके बाद आपको CSS के बारे में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। CSS का कौन सा वर्जन है, और है ना, इस तरीके से। ठीक है, आपको CSS के बारे में जो भी सीखना है यहाँ प्रॉपर लिंक दिए हुए हैं, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सेलेक्टर है, सेलेक्टर आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसकी भी ऑप्शन है। अभी मैंने तो आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें बताई हैं, पर अगर डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी, और भी कई सारे रूल्स आपको मिलेंगे। टेक्स्ट स्टाइलिंग आपको करनी है, तो टेक्स्ट स्टाइलिंग पे आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको टेक्स्ट को अगर डेकोरेट करना है तो कैसे कैसे आप कर सकते हो, ये लिंक्स पे जा जाके आप देख सकते हो। स्टाइलिंग लिंक, स्टाइलिंग टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, उससे आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे HTML भी है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, वेब API भी है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो ये एक अच्छा रिसोर्स है। एनीवेज, अभी मैं यहाँ पर बॉक्स मॉडल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये हमने एक H2 टैग बनाया हुआ था, जिस पे बॉक्स मॉडल की हेडिंग हमने दे दी है। अब इस पर मैं कुछ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ, और ये इनलाइन स्टाइल है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक ही पेज के एलिमेंट्स पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी लगा रहे हैं, इनलाइन स्टाइल भी लगा रहे हैं, इंटरनल स्टाइल भी लगा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसका कर रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसके बाद आप सेमीकोलन लगाइए, इसका कलर हम कर देते हैं एक्वा। तो अब इससे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
अब इसके नीचे मैं एक div टैग और बना देता हूँ। div टैग एक सेक्शन को ही डिनोट करता है बट थोड़ा लार्जर सेक्शन होता है और ये एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो अभी मैं इसका कुछ ID बना रहा हूँ। अभी सिंपली इसको नाम दे देता हूँ D1, आप कुछ भी नाम दे दो, और इसके अंदर मैं 2 div बना रहा हूँ या 3 div बना देता हूँ। div, अच्छा देखिए शॉर्टकट ऐसा है कि div के बाद मैंने डॉट लगाया और मैं लिख रहा हूँ बॉक्स, और ऐसे 3 या 2 बॉक्स बना लेते हैं। 2 बॉक्स बनाना चाहता हूँ। तो आप देखिए ये शॉर्टकट है, आपने 2 div बनाए और उनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू रख दी है बॉक्स। इसमें आप लिख दीजिए box 1, इसमें आप लिख दीजिए box 2। तो हमारे पास कैसा है, एक div है उसके अंदर 2 div है। यहाँ पर पेज पे आप देखोगे तो ये सिंपल ऐसा टेक्स्ट दिखाई देगा, लेकिन अभी इसको हम तैयार करते हैं। मैं D1 पे कुछ प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ। D1 क्योंकि ID एट्रीब्यूट की वैल्यू, इसलिए मैंने हैश लगाया हुआ है। सबसे पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले की वैल्यू हम यहाँ पर कर रहे हैं फ्लेक्स। ये हम फ्लेक्स बॉक्स भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो डिस्प्ले किस तरीके का होगा, उसके वेरियस ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक फ्लेक्स है विच इज शॉर्ट फॉर फ्लेक्सिबल या फ्लेक्स बॉक्स। तो हम इसको फ्लेक्स बॉक्स की तरह बना रहे हैं, फ्लेक्सिबल बॉक्स, जिसके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ये रिस्पॉन्सिव लेआउट डिजाइन के लिए बहुत अच्छी चीज है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दीजिए। अभी इतने से क्या हुआ, ये इस तरीके से box 1 box 2 आ गए। फ्लेक्स जब आपने कर दिया तो जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, देखिए मैंने किसको फ्लेक्स किया है, मैंने D1 को फ्लेक्स किया है। मतलब ये जो D1 एलिमेंट है ये इन दोनों का पेरेंट एलिमेंट है। तो अगर मैंने D1 को फ्लेक्स कर दिया है तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएंगे। तो ये box 1 box 2, अगर मैं और भी बॉक्स बनाता ना तो वो एक के बाद एक हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाते हैं। हालांकि हमारे पास ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज हैं, जिससे हम उसको वर्टिकल भी ला सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, हमारे पास ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। पर अभी बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, इसलिए box 1 पहले दिख रहा है, box 2 बाद में दिख रहा है। हालांकि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग लाइन से दिखते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने फ्लेक्स करके रखा है D1 को, तो उसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो अब इस फ्लेक्स प्रॉपर्टी के इन्फ्लुएंस में एक ही रो में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए मैं इनको थोड़ा सा डेकोरेट करता हूं। इन दोनों के बारे में अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूं पर बाकी और किसी डिव पे असर ना आए, इसके लिए मैं क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज करने वाला हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं डॉट बॉक्स और इस पर प्रॉपर्टी सेट करता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं विड्थ, और विड्थ कर देता हूं मैं 250 पिक्सल। आप कुछ और भी रख सकते हैं। पिक्सल एक यूनिट हो गई लेंथ के लिए। हाइट प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं, इसको मैं कर देता हूं 100 पिक्सल। हालांकि अभी आपको कोई फर्क ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हाँ गैप जरूर दिखाई देगा क्योंकि अब वो इतना एरिया कवर कर रहा है, बट एक्चुअल में ये एरिया हमें दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि कितना एरिया box 1 ने लिया हुआ है। अगर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर राइट साइड में आपको HTML का कोड दिख रहा है, जिसमें बॉडी वाले पे आप माउस लेकर जा रहे हो तो ये यहाँ पर बता रहा है कि बॉडी एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद आप उसको एक्सपैंड करते हो और उसके अंदर H1 पे जाते हो तो आपको पता चलता है H1 कहाँ से कहाँ तक है। अब बॉक्स मॉडल का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट की आप बात कर रहे हो वो एक बॉक्स जैसा रहता है। अब उस बॉक्स के अंदर कई चीजें हैं। ये देखिए, ये यहां पर बॉक्स बना हुआ है। हर एलिमेंट एक बॉक्स है, हर एलिमेंट, चाहे आप पैराग्राफ की बात करें, डिव की बात करें, हर एलिमेंट एक बॉक्स है। तो बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट होगा वो इस जगह पर है, ठीक है, जो टेक्स्ट है वो इस जगह पर है। उसके बाद पैडिंग है, पैडिंग के बाद एक बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद मार्जिन है। यानी कोई भी एलिमेंट जगह लेगा। जैसे कि ये H1 पे मैं माउस लेकर जा रहा हूं तो आपको दिखाई दे रहा है 2 तरह के कलर इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक कुछ खाकी सा कलर दिखाई दे रहा है और एक ब्लू का कोई शेड है। तो अब आप देखिए जो ब्लू का शेड है वो वाला एरिया कितना है। तो एक्चुअल में एलिमेंट ने इतनी जगह ली है। तो फिर ये जो खाकी कलर है वो क्या है, तो वो मार्जिन है, यानी एलिमेंट के बाहर की जगह। जैसे आपका मकान का प्लॉट का एरिया है कुछ, उसके अंदर आप मकान बना रहे हो, ठीक है, प्लॉट आपका बड़ा है, उसके अंदर मकान छोटा सा बना रहे हो, तो फिर अंदर कुछ खाली जगह है, ठीक है, अंदर है यानी कि आपका मकान है और आपके घर की बाउंड्री है, पर बीच में खाली जगह है ना मकान और बाउंड्री के बीच में, तो वो पैडिंग कहलाती है। और आपने मकान की बाउंड्री के बाहर कुछ जगह
कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रहे हो, वो वाली जगह मार्जिन कहलाती है। तो हम हर एलिमेंट पे मार्जिन सेट कर सकते हैं, पैडिंग सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम एक नीट एंड क्लीन बॉक्स बना सकते हैं और हम बॉर्डर भी बना सकते हैं। बॉर्डर बेसिकली सेपरेट करता है मार्जिन और पैडिंग को, और बॉर्डर की भी हम कुछ विड्थ सेट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो डिव एलिमेंट है, 2 डिव एलिमेंट में बात कर रहा हूँ, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। अब आप देखिए मैंने पहले वाले बॉक्स 1 पे माउस लेकर गया हूँ, तो ये मुझे हाईलाइट करके बता रहा है कि बॉक्स 1 एरिया कितना है और बॉक्स 2 एरिया कितना है, ये पता चल रहा है हमको। ये इससे आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। अभी इसमें मैंने कोई पैडिंग नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट 0 है, मैंने कोई बॉर्डर सेट नहीं करी है, मैंने कोई मार्जिन सेट नहीं किया तो मार्जिन 0 है, ठीक है। लेकिन मैंने इसकी विड्थ सेट करी थी 250 पिक्सल, तो उसने विड्थ ले ली, हाइट ले ली। अब अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे तो आपको फिर इंस्पेक्ट पे जाने की जरूरत नहीं, वैसे ही पता चल जाएगा बैकग्राउंड कलर। अब मैं अगर इस पर ना भी जाऊं और यहीं पर देखूंगा तो ये मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन दोनों बॉक्सेस के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए वो एक कंटिन्यूएशन में हमको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ थोड़ा सा मार्जिन देना चाहेंगे। ये मैंने मार्जिन दिया और मार्जिन मैंने दे दिया 10 पिक्सल का। तो इससे क्या होगा, बॉक्स के चारों तरफ 10 पिक्सल का एक गैप बन जाएगा, जिससे दोनों बॉक्सेस के बीच में 20 पिक्सल का गैप हो जाएगा, क्योंकि दोनों बॉक्स में मार्जिन 10-10 पिक्सल का है। तो इस तरीके से आपको गैप दिखाई दे रहा है। तो इसने चारों तरफ से 10-10 पिक्सल का एक मार्जिन ले लिया है। अब ये बॉक्स 1 अंदर जो दिख रहा है वो बॉर्डर से बिल्कुल चिपका हुआ है, क्योंकि पैडिंग 0 पिक्सल है। अगर आप पैडिंग भी इसकी सेट कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूं पैडिंग, और पैडिंग को भी मैं 10 पिक्सल कर देता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये अंदर से भी कुछ गैप आ गया है, ये पैडिंग की वजह से आया है। इस पर आपको कुछ बॉर्डर सेट करनी है, वो भी आप कर सकते हो। बॉर्डर, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में बॉर्डर की लिख रहा हूं, जिसमें सबसे पहले बॉर्डर की विड्थ बताई जाती है। जैसे मैंने बोला 5 पिक्सल, बॉर्डर किस कलर की होगी और बॉर्डर किस स्टाइल की होगी। तो पहले स्टाइल लिखूंगा, फिर मैं कलर लिखूंगा। स्टाइल मैं बोल रहा हूँ सॉलिड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं स्टाइल के भी, पर सॉलिड मतलब कंटिन्यूस लाइन बनेगी। और कलर मुझे बताना है, तो अब हॉट पिंक के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, मरून। अब आप देख सकते हैं ये मरून कलर की बॉर्डर दोनों पर आ चुकी है, जो कि 5 पिक्सल विड्थ की है और सॉलिड लाइन है, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए कि इसका मार्जिन कितना है, पैडिंग कितनी है, आप अगेन राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाइए और यहाँ पर HTML कोड में इन दोनों डिव को सेलेक्ट कर लीजिए। ये दोनों डिव यहाँ पर मिल रहे हैं आपको। तो पहले डिव पे आप माउस लेकर जाते हैं तो आपको प्रॉपरली पता चल रहा है कि कितना एरिया इस बॉक्स ने लिया है, बॉर्डर कितनी बड़ी है, सबके कलर अलग अलग हैं, और ये कलर के जो मीनिंग है ये यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। हर कलर का अपना एक मीनिंग है। मार्जिन के लिए कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, बॉर्डर के लिए कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, पैडिंग के लिए कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, वो सब हमको यहाँ पर विजिबल है। ऐसा ही दूसरे वाले बॉक्स के लिए भी है। चलिए अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे। उसके लिए मैं एक और H2 बनाता हूँ और फ्लेक्स बॉक्स को थोड़ा सा समझते हैं। फ्लेक्स बॉक्स लेआउट, इसके ऊपर भी मैं कुछ स्टाइल लगा रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेमीकोलन लगाइए। कलर बताइए, इस बार कलर रख लेता हूँ मैं खाकी, सेमीकोलन। और टॉप के एलिमेंट से थोड़ा गैप रहे, इसके लिए मैं मार्जिन टॉप लगा रहा हूँ। जैसे हमारे पास मार्जिन प्रॉपर्टी थी, तो मार्जिन प्रॉपर्टी में हाइफन लगाइए। अगर कभी भी CSS में प्रॉपर्टी का नाम एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बन रहा है तो वो शब्द सेपरेट होते हैं हाइफन से। तो मार्जिन टॉप में लिख रहा हूं। अभी मार्जिन एक प्रॉपर्टी है जिससे कि एलिमेंट के चारों तरफ मार्जिन सेट होता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक साइड पे ही मार्जिन सेट करना चाह रहे हैं तो मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा पैडिंग पे भी है और भी सब पे है। तो ये मार्जिन टॉप मैंने लिख लिया और इसको मैं कर दे रहा हूं 40 पिक्सल। तो टॉप से ये 40 पिक्सल का गैप ले लेगा, ये देखिए। इसके बाद इसमें मैं एक डिव बना रहा हूं जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू रख रहा हूं फ्लेक्स कंटेनर, और इस डिव के अंदर मैं 3 डिव बनाने वाला हूं और उनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू रख रहा हूं फ्लेक्स आइटम। एक मिनट, मेरे को ऐसे 3 बनाने हैं तो मुझे लिखना चाहिए div डॉट फ्लेक्स आइटम इंटू 3। तो एक साथ 3 बन जाएंगे। इनके कुछ नाम रख लेते हैं हम लोग, आइटम 1, आइटम 2, देन आइटम 3। ऐसे 3 मैंने बना लिए। अभी ये कैसा दिखेगा, तो ये आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि अभी मैंने इनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू रखी है फ्लेक्स कंटेनर। इसे फ्लेक्स बॉक्स बनाया नहीं है, वो बनाना पड़ेगा CSS प्रॉपर्टी के द्वारा। तो जो क्लास एट्रीब्यूट है फ्लेक्स कंटेनर, इस पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज लगाना चाह रहा हूं। डॉट फ्लेक्स कंटेनर, इस पर प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले। डिस्प्ले की वैल्यू करना पड़ता है हमें फ्लेक्स। तो देखिए, जब भी फ्लेक्स बॉक्स बना रहे हैं तो आप समझिए एक डिव है जो आपका फ्लेक्स कंटेनर है, और उसके फिर
चाइल्ड एलिमेंट के रूप में कई सारे डिव हो सकते हैं, वो फ्लेक्स आइटम है। तो एक फ्लेक्स कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर फ्लेक्स आइटम होते हैं। ये सब डिव की मदद से आप बना रहे हो। अब आपने फ्लेक्स कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर दी है फ्लेक्स, तो ये एक फ्लेक्स बॉक्स बन गया है। तो इतना बस करने से ये एलिमेंट्स आपको एक रो में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी कुछ और प्रॉपर्टीज मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, जैसे कि हाइट। तो इसकी हाइट में रखना चाहता हूँ 200 पिक्सल, ठीक, इस फ्लेक्स कंटेनर की 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैं करना चाहता हूँ ग्रे। अभी ये इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ पैडिंग रख लेते हैं लाइक 10 पिक्सल, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टीज सफिशिएंट है, ये मैंने बना लिया। तो ये थोड़ा पैडिंग भी आ गया अंदर। अब फ्लेक्स आइटम्स पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, फ्लेक्स आइटम। अच्छा, इस पे एक काम और करते हैं हम लोग, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और इसको सेंटर कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये जो इसके अंदर आइटम्स हैं ये सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। अब फ्लेक्स आइटम पे हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यानी अंदर जो 3 हमने फ्लेक्स आइटम्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर नेवी, तो बैकग्राउंड कलर इनका नेवी ब्लू हो जाएगा। इसके ऊपर टेक्स्ट का कलर तो वाइट आ रहा है, तो वो तो बहुत अच्छा दिखेगा। पैडिंग में कर देता हूँ 10 पिक्सल। फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 20 पिक्सल 20। ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि इन आइटम्स के बीच में कुछ गैप नज़र आए। उसके लिए हम लोग ये फ्लेक्स कंटेनर में एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं गैप, और गैप की वैल्यू हमने जैसे दे दी 10 पिक्सल। तो ये इसके आइटम्स के बीच में गैप क्रिएट करेगा इस तरीके से। आप ऐसे और भी कई सारे बॉक्स बना सकते थे, जैसे मैंने 3 बनाए ना, आपको लग रहा है और ज़्यादा बनाना है, और ज़्यादा भी बना सकते हो आप, ठीक है। मैं 3 की जगह 6 बना दूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, 4, 5, 6, ठीक है। बहुत इजीली ये डिज़ाइन हो गया। अब कई बार ऐसा होता है ना, एक सेक्शन है उसके अंदर 3-4 सेक्शन 5 सेक्शंस बने हुए हैं, तो वो इस तरीके से डिज़ाइन हो जाता है। अभी अगर मैं इसको छोटा बड़ा भी करूँगा ना, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो ये फ्लेक्सिबल है। एनीवेज, पर अभी मैं यहाँ पर 3 ही बनाता हूँ, 3 बना के ही आपको समझाता हूँ। और मान लीजिए इस पर कुछ विड्थ भी हम सेट कर दें, एक एक आइटम की कुछ विड्थ हम सेट करते हैं, और 200 पिक्सल। तो ये एक एक आइटम की विड्थ हो गई है 200 पिक्सल। तो ये है हमारा फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। इसमें हम कुछ टेक्स्ट भी रख सकते हैं, पैराग्राफ रख दो, कुछ रखना है आपको, जैसे ये HTML है ना, तो ये डिव के अंदर आपने आइटम 1 लिखा है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल एलिमेंट्स लिख सकते हो, एक H1 भी लगा दिया, एक पैराग्राफ भी लगा दिया, ऐसा भी कर सकते हो आप। जैसे मैं एक पे करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपने जैसे लिख दिया H2 लिख दिया, हेडिंग 1, एंड इसके बाद मैंने लिख दिया पैराग्राफ में लिख दिया लॉरेम 10। ये ऐसा दिखाई देगा। और बिल्कुल ऐसा ही अगर आप चाह रहे हो बाकी पे भी क्रिएट कर दूं, यहाँ पे हेडिंग 2 कर देता हूँ, ऐसे ही यहाँ पर भी कर देते हैं, इसको कर देते हैं हेडिंग 3। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप इनकी विड्थ को और बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे डिज़ाइन वैसा आप बना लीजिए। आप यहाँ 300 कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वो सब आपको डिज़ाइन करने पड़ेंगे, अब हम तो ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इसको श्रिंक करके छोटा करता हूँ तो ये इस तरीके से सेट हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका टेक्स्ट इससे बाहर निकल रहा है? ओके, क्योंकि हमने जो इसकी हाइट सेट करी हुई है फ्लेक्स कंटेनर की वो फिक्स कर दी है। मैंने इसकी हाइट करी हुई है 200 पिक्सल। अगर मैं इसको कर दूं मिन हाइट 200 पिक्सल, तो मिनिमम हाइट इसकी 200 पिक्सल रहेगी। देखें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप देख रहे हैं कि अब वो टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, वो हाइट एडजस्ट कर ले रहा है जैसा उसके अंदर डेटा की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए हमें इतना समझ में आ गया है कि CSS क्या है, क्यों है, कैसे अप्लाई करते हैं। हमें ये भी समझ में आ गया कि प्रॉपर्टीज़ तो इतनी सारी हैं कि वो तो एक वीडियो क्या 10 घंटे का भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कवर नहीं हो पाएंगी सारी। लेकिन आपके पास एक रिसोर्स है जहाँ से आप CSS सीख भी सकते हैं, इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ का रेफरेंस आपको देखना है। यहाँ पे आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का रेफरेंस देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम है। आपको किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आपको कलर प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो ये आप कलर पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि कलर किस किस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। वो सारे एग्जांपल्स ये दे रहा है, सिंटैक्स आपको बता रहा है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको और एक्सप्लोर करिएगा। मेरे ख्याल से एक वीडियो के अंदर हमारा जो इतना एग्जाम्पल है ये भी काफ़ी है और आपने काफ़ी कुछ इसमें समझ लिया है। पर मैं आपको बोलूँगा हर चीज़ के डेप्थ में जाएंगे तो आपको और भी 10 बातें पता चलेंगी। बट अगर आप बिगनर हैं
और CSS के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, तो अब आपको CSS क्या है उसका आइडिया है, आपको मालूम है CSS कैसे लिखी जाती है और उससे होता क्या है। अब जब इतना समझ में आ गया है तो बाकी काम है आपको प्रैक्टिस करना है। और बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट देकर बताइए कि इस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, तो किस टॉपिक को आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं सिंगल वीडियो की सीरीज में। यानी हम लर्न करेंगे एक कॉन्सेप्ट सिंगल वीडियो में। तो डेफिनेटली वो इन डेप्थ तो नहीं होगा, लेकिन वो सरफेस लेवल पर इतना ज़रूर सीख जाओगे जितना कि आपको उसको यूज़ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए ज़रूरी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, वीडियो ज़रूर आप देख पाएँ। हाँ, साथ में आपको कमेंट देकर मुझे ये बताना है कि आप जैसे ये CSS हमने सीखा, इसी तरह से और कौन से टॉपिक पर आप लर्न इन सिंगल वीडियो की सीरीज में देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके सजेशन के हिसाब से मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।